श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण प्रथम स्कंद ज्ञान संहिता 49वां अध्याय। विश्वेश्वर महामते पंचकोशी काशी कथा प्रसंग वर्णन। शिव के हाथ से कपाल मोचन वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, अब महापातक नाशक विश्वेश्वर महिमा कहता हूँ। हे मुनीश्वरों, यह जो काशी नामक क्षेत्र पंचक्रोशतक का देखा जा रहा है, यह तब भी था जबकि जगत सृष्टि ही नहीं था। यह कैसे निर्मित था, पहले यही कहता हूँ। सर्वांग में चित्तानंद स्वरूप निर्विकार सनातन सत्य ज्ञान अनंत निर्गुण तथा तेज रूप परमात्मा ही स्थित थे। तदंतर उनसे प्राकृतिक एवं पुरुष आविर्भूत हुए गए। तब वे दोनों परस्पर यह संशय करने लगे कि हम किसके द्वारा सृष्ट हैं तथा हमारा क्या कार्य है। उनके इस प्रकार संशयग्रस्त होने पर निर्गुण परमात्मा से यह वाक्य स्फुरित हुआ, तुम तप तथा सर्वोत्तम सृष्टि कार्य करो। यह सुनकर प्राकृतिक तथा पुरुष ने कहा, तपस्या हेतु स्थान नहीं दृष्टिगत हो रहा है, हम कहाँ अवस्थान करें। तदंतर निर्गुण परमात्मा ने अपने तेज से सारभूत भवन आदि उपकरणमय सुंदर पंचक्रोश व्यापी नगर बनाकर प्राकृतिक पुरुष को तपस्या अर्थ प्रदान किया। यह काशी नगर अंतरिक्ष में विराजित था। वहाँ यह पुरुष नानाविध सृष्टि की कामना के साथ परम पुरुष के आदेशानुक्रम से दीर्घकालीन घोर तप करने लगे। तपस्या के परिश्रम के कारण उनके अंग से विचित्र जल धारा निकली। वह धारा सर्वत्र व्याप्त हो गई, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु ने यह देखकर कहा, क्या आश्चर्य है। विष्णु यानी कि पुरुष। यह आश्चर्य देखकर पुरुष ने सिर हिलाया। इससे उनके कान की मणि वहां गिर गई। जहां वह मणि गिरी थी वही मणि कर्णिका का तीर्थ हो गया। तब निर्गुण शिव ने जल राशि प्लवंत प्राचीन पंचकोश व्याप्त काशी को त्रिशूल के अग्रभाग पर उठाया। विष्णु उस पर प्राकृतिक के साथ नियंत्रित हो गए। जब जनार्दन ने कुछ काल वहां शयन किया ही था, उनके नाभि से निर्गत कमल पर लोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। तब ब्रह्मा शिव की आज्ञा से सर्जनार्थ प्रवृत्त हो गए। हे मुनीश्वर गण, ब्रह्मांड में जो कुछ परिलक्षित होता था वह स्थावर जगम चेतन अचेतन सब कुछ शिव तेज से व्याप्त था। तदंतर चतुर्दिक सृष्टि कृत्य प्रारंभ हो गया। उस समय ब्रह्मांड में 14 भवन सृष्ट हो गए। मुनिगण ने ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन कहा है। जैसे जल में नौका तथा मट्ठे पर मक्खन तैरता है, तद अनुरूप जल पर ब्रह्मांड तैर रहा था है। ऐरावत आदि दिग्गज ने इसे धारण करके रखा है। हे ऋषि प्रवरगण, ब्रह्मांड का मध्य इनका आधा कहा गया है। बाकी बचे अर्ध भाग को 2 भाग में बांटकर एक भाग ऊर्ध्व तथा एक भाग अधा देश माना गया। मध्य में भूरलोक है, उसके नीचे तल आतल सुतल वितल महातल पताल रसातल है। ऊर्ध्व भाग में क्रमशः एक एक के ऊर्ध्व में भूवरलोक स्वहरलोक महिरलोक जनाहलोक तपलोक एवं सत्यलोक विन्यस्त हो गया। इनमें से प्रत्येक का विस्तार तथा सीमा नाना पुराणों में कहा गया है। अतः ग्रंथ विस्तार भय के कारण वह यहाँ नहीं कहता। जो लोग जिस प्रकार के अधिकार वाले हैं वे वैसे लोक के निवासी होते हैं। 7 समुंदर 7 द्वीप सिमेरु आदि पर्वत नाना नदियां नाना विचित्र वन, इस रूप में यह ब्रह्मांड परिवर्तित होता है। यह पहले ही कहा गया था। ब्रह्मा के 2 रूप शर तथा अशर हैं। जो दृश्य है वह शर है, जो निर्गुण है वही अशर है। तत्ववक्ता मुनि लोग इस भूतात्मक दृश्यमान रूप को सगुण कहते हैं। जैसे माला के दाने तथा माला का सूत पुष्प तथा गंध परस्पर संलग्न रहते हैं, जैसे ज्योति तथा तेज एक है, उसी प्रकार निर्गुण तथा सगुण को जाने। यह दोनों परस्पराहत संलिष्ट रहते हैं। यह तथ्य तत्व वक्ता विवेकी लोग ही जानते हैं।
जो पहले सगुण ब्रह्म को जानकर तब निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं, वे निर्गुण को जानने हेतु पुनः सगुण ब्रह्म से आप वापस होते हैं। जब तक निर्गुण की प्राप्ति नहीं होती तब तक सगुण उपासना करना चाहिए। निर्गुण प्राप्त होते ही पुरुष का अहंकार निवृत्त हो जाता है। वह जब अहंकार निवृत्त हो जाता है तब जीव भाव की भी निवृत्ति हो जाती है। उस समय वह सब कुछ ब्रह्ममय देखता हुआ सर्व पाप निवृत्त हो जाता है। तब योगी गण को सोहम सोहम ज्ञान उत्पन्न होता है। तब उनके लिए वैध अवैध कुछ भी नहीं रहता। एवं विद सगुण ब्रह्म ने स्वयं ब्रह्मांड निर्माण करके लोक हितार्थ चिंतन किया। उन्होंने विचार किया कि कर्म सूत्रव्रत प्राणी पुनः मेरा साक्षात्कार कैसे करेगा। तब उन्होंने शुभ प्रदा कर्म बंधन को उच्छेदन करने वाली इस पंचक्रोशी की सृष्टि किया। तदंतर स्वयं परमात्मा ने यह कहकर वहां अविमुक्त लिंग स्थापित किया कि मैं अपने अंशभूत इस क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करूंगा। यह कहकर महेश्वर ने अपने त्रिशूल से उतार कर पंचक्रोशी को अवतरित अंतरिक्ष से मृत्युलोक पर कराया। हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर विश्व का विनाश तो निश्चित होता ही है। उस समय पंचकोशी क्षेत्र काशी को शंकर अपने त्रिशूल पर रख लेते हैं। जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करते हैं तब उसे शिव पुनः मृत्युलोक पर स्थापित करते हैं। यह क्षेत्र कर्म बंधन का नाश करता है, अतः इसका नाम है काशी। यह अविमुक्तेश्वर लिंग काशी में नित्य स्थित है। यह लोक में महापातकी लोगों को भी मुक्ति देने वाला है। हे मुनीश्वरगण, अन्यंत्र जीवगण स्वरूपे मुक्ति पाते हैं, तथापि काशी में जीवगण उत्तम संयुजी मुक्ति लाभ करते हैं। जिसके लिए कहीं भी उद्धार हेतु गति नहीं है, उनके लिए यह वाराणसी पुरी है। यह पंचक्रोशी परम पुण्यमयी तथा कोटि हत्या जनित पातक नाशनी है। हे मुनीश्वरों, देवता भी यहाँ अपने लिए इसी कारण मरण मांगते रहते हैं। यहाँ तक कि भक्ति और मुक्तिदाता ब्रह्मा विष्णु और तथा देवता ऋषि सिद्ध तथा मनुष्य सभी इस काशी में मरण इच्छा करते हैं, अतः इसकी सेवा भी करते हैं। मैं काशी का महात्म्य पूर्णतः सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कह सकूंगा, तथापि कुछ कहता हूँ, सुनिए। एक बार निर्गुण भगवान कैलाशपति शंकर काशी आए तथा उन्होंने पाप नाशक अपने अविमुक्त लिंग का दर्शन किया। तब इस अविमुक्त लिंग का जो महात्म्य स्वयं शिव ने कहा था, उसे कहने में तो मेरी क्या बात, महात्मा ब्रह्मा तक शत कोटि वर्ष में भी नहीं कह सकते। उस समय उन अविमुक्त लिंग ने महेश्वर को देखकर परम आनंदित होकर उनको प्रणाम किया तथा स्तवन एवं मंत्र से पार्वती परमेश्वर दोनों की पूजा करके उन जगतपति से प्रार्थना किया। उस समय उनके नेत्र से प्रेम अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवेश, कृपा कीजिए, लोक हितार्थ आप यहाँ अवस्थान करिए। पुनः पुनः प्रार्थना करके अविमुक्त लिंग ने प्रभु के चरण पकड़कर पुनः कहा, हे देव, आप काशी को राजधानी बनाएं। मैं आज चैतन्य सुखार्थ यही ध्यान मग्न रहूं। इस संसार में एकमात्र आप ही मुक्तिदाता हैं, अतः आप लोक उपकारार्थ पार्वती सहित यहाँ रहकर निखल जीवगण का परित्राण करें। उनकी यह प्रार्थना करने पर जगतपति लोकों के उपकारार्थ तथा कृपाल मनोचार्थ वहाँ स्थित हो गए। तब निर्मल मन वाले ऋषिगण ने भक्ति पूर्वक पूछा, कपाल मोचन का क्या वृत्तांत है, कहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ गण, आपने उत्तम प्रश्न किया है। इस संबंध में मैंने जो सुना था कहता हूँ। पूर्व काल में कभी देवदेव शंकर प्रिय कामना से पार्वती के साथ भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक आए। तब ब्रह्मा ने अत्यंत आदर पूर्वक धर्म हेतु अतिथि सत्कार द्वारा उनकी पूजा किया। तदंतर ब्रह्मा जब 5 मुखों से उनका स्तवन करने लगे तब एक मुख से अपभ्रंश शब्द का उच्चारण हो गया। उस समय भगवान शंकर 4 मुखों के स्तवन से प्रसन्न हो गए, लेकिन पंचम दुर्मुख से निकले अपभ्रंश शब्द को सुनकर वे दुखी हो गए। उन्होंने उसको काटने का निश्चय किया। मुनियों का कल्याण करने वाले भगवान महेश्वर ने दुखी होकर तक्षण तित्ते नेत्र की दृष्टि से भय दिखलाते हुए दुर्भाषी ब्रह्मा का मस्तक उच्छेदन किया। तथापि ब्रह्म हत्या पातक के कारण वह मस्तक उनकी पीठ से जुड़ गया। वह जहाँ भी जाते थे वह मस्तक
भी पीठ से चिपका वहां जाता था। इस प्रकार भगवान शिव लोक समस्त पृथ्वी तथा लोक की परिक्रमा करते करते काशी धाम आए, जिससे कि काशी का महात्म्य प्रकट हो सके। यहाँ आते ही वह शिर उनसे दूर रह गया। यह देखकर भगवान महेश्वर ने मन में कहा, अहो, इस क्षेत्र का महात्म्य कितना है। यह विचार करके लोकेश शंभु ने उस क्षेत्र की महिमा को विख्यात करने के लिए अवमुक्तेश्वर के कथना अनुरूप वहीं अवस्थान किया। मुनीश्वरों ने सूत का यह वचन वाक्य सुनकर संशय पूर्ण चित्र से पूछा, ब्रह्मा का मुख इस प्रकार विरुद्धभाषी क्यों हो गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, पूर्व काल में ब्रह्मा अपनी कन्या सरस्वती के रूप पर मोहित हो गए। वे उसके पीछे पीछे चलते हुए काम विहल चित्त से कहते जा रहे थे, हे सुंदरी, रुक जाओ। यह सुनकर क्रोधित सरस्वती ने ब्रह्मा को शाप दिया, पिता होकर आप जिस मुख से धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं वह आपका मुख विरुद्धभाषी हो जाए। तभी से ब्रह्मा का पंचम मुख अति कठोर दुष्ट शब्द का उच्चारण करता था। तब भगवान शिव ने उस दुष्ट भाषी मुख का छेदन किया था। ये भगवान शिव ने भी पर ब्रह्म की आराधना तथा चिंतन करके उस पाप को दूर करने का प्रयत्न किया, तथापि पाप स्वयं दूर नहीं हो सका। हे ऋषिगण, इसका कारण सुने। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस आचरण को करते हैं, मनुष्य वही आचरण करता है। सदाचार के प्रमाण के रक्षार्थ ईश्वर भी तदना अनुरूप कार्य करते हैं। जब तीर्थ संयोग से ईश्वर का पातक दूर हो गया, तब मनुष्यों के लिए भी यह महापातक नाशक तीर्थ हो गया। इस प्रकार जगत में उस तीर्थ का महात्म्य प्रसिद्ध हो गया। अथवा भगवान की चेष्टा तथा इच्छा कौन जान सकता है। नहीं तो कहाँ आनंग यानी कामदेव दहन का दहा, तो कहाँ अपनी गोद में युवती उमा धारण। वे कंठ में विष धारण करते हैं, तथापि मृत्युंजय कहे जाते हैं। वे स्वयं दिगंबर हैं, तथापि भक्तों को सदा संपदा प्रदान करते हैं। स्वयं उनकी सेना में पिशाच आदि हैं, तथापि उनके भक्तों की चतुरंगी सेना होती है। अपने अंग पर मुंडमाला धारण करते हैं, परंतु भक्तगण के गले में मुक्ता माला है। वे स्वयं चिता भस्म लगाते हैं, तथापि भक्तगण चंदन का लेप स्वशरीर पर करते हैं। अपने लिए तो वाहन में बैल रखा है, लेकिन उनके भक्तों के वाहन हाथी तथा अश्व आदि है। उनका वाद तो गाल वाद्य है, यानी गाल से बम बम आदि शब्द किया जाना। तथापि उन्होंने भक्तों को पटाह आदि वाद प्रदान किया है। उनके स्वयं के मस्तक पर मात्र दिव्य जटा है, परंतु भक्तों के मस्तक पर मुकुट आदि शोभित रहता है। अपने लिए तो उन्होंने सर्प का आभूषण निश्चित रखा है, जबकि उनके भक्तगण कुंडल आदि धारण करते हैं। शिव स्वयं व्याघ्र चरम आदि धारण करते हैं, परंतु उनके भक्तगण सुंदर पट्ट वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार वे अपने लिए तो इस प्रकार का विधान करते हैं, दूसरी और भक्तों के लिए अन्य प्रकार का उत्तम विधान करते हैं। हे ऋषिगण, ईश्वर की चेष्टा सर्वतोभावेन जानी जा सकी। त्रिलोकी में पंचक्रोशी ऐसा परम क्षेत्र है ही नहीं। स्वयं भगवान शंभु पापी गण के पाप नाशार्थ मृत्यु लोकस्थ उस शुभ क्षेत्र में सदा अवस्थान करते हैं। हे मुनीश्वर गण, इसीलिए पंचक्रोशी धन्य हैं। यहाँ तो विश्वेश्वर देव आकर स्वयं संस्थित हैं। जब से भगवान हर ने काशी क्षेत्र में आगमन किया, उसी दिन से यह क्षेत्र सर्वोत्तम हो गया। हे ऋषिगण, अब आप लोगों के द्वारा पूछे विषय को कह दिया। जो मनुष्य यह आख्यान नित्य श्रवण करता है, उसके सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। 49वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।